वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट में पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 चैप्टर नंबर है 16। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे मिलान चिन्ह है, यह है मतलब क्या है, तो यह मिलान चिन्ह है। मिलान चिन्ह में एक के लिए हम लोग एक लाइन खींचते हैं, दो के लिए हम लोग दो लाइन खींचते हैं, तीन के लिए तीन लाइन खींचते हैं, चार के लिए हम लोग चार लाइन खींचते हैं और पांच के लिए हम लोग चार लाइन खींच के और हम लोग काट देते हैं, वो पांच है। अगर हम लोग को छह लिखना है तो सबसे पहले हम लोग पांच का लिखेंगे, पांच का होता है चार लाइन खींचिए, ऊपर से काट दीजिए, अब बच गया एक तो एक लिख देंगे। उसी तरह पांच पांच का ग्रुप बना करके कोई भी संख्या लिखना हो तो लिख सकते हैं हम लोग। तो जो ये चित्र दिया हुआ है वो क्या चीज का है? मिलान चिन्ह है, ऑप्शन नंबर डी। यदि बारंबारता सात हो तो संगत मिलान चिन्ह होगा। देखिए सात के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे पांच प्लस दो लिख सकते हैं। तो पांच के लिए क्या करते हैं, चार लाइन खींचते हैं, एक ऊपर से खींचेंगे पांच होगा और दो अलग से लिख देंगे, तो पांच और दो कितना होगा सात। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। आंकड़े 9, 8, 4, 3, 2, 100, 1, 6, 4, 8, 10, 12, 15, 4, 3। इसमें हम लोग को क्या छांटना है, परिसर। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, जो सबसे बड़ा वैल्यू है यानी बड़ी सीमा, उसे हम लोग बोलते हैं बड़ी सीमा या उच्च सीमा। क्या बोलेंगे हम लोग, उच्च सीमा। में घटा देंगे हम लोग क्या, तो निम्न सीमा। उच्च सीमा में क्या घटाना होगा, निम्न सीमा। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 15। में घटा देंगे जो सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू है एक, एक घटा देंगे कितना बचेगा, 14। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। वर्ग अंतराल 10, 15 की निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा तो छोटा वैल्यू कौन है, 10। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। दो सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या क्या होगा? देखिए एक सिक्का को एक बार उछालेंगे चाहे हेड मिलेगा चाहे टेल मिलेगा। दो सिक्का को एक बार उछालिए चाहे एक सिक्का को दो बार उछालिए, दोनों एक ही बात है। फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं। दो सिक्का लेंगे उसे हम एक ही बार उछाल देंगे, या फिर एक सिक्का लेंगे उसको दो बार उछालेंगे, दोनों एक ही बात है। तो उससे हम लोग को चार परिणाम मिलेगा, चाहे हेड हेड मिल सकता है, चाहे हेड टेल मिलेगा, चाहे टेल हेड मिलेगा, चाहे टेल टेल मिलेगा। यानी कितना परिणाम हुआ, टोटल चार। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। पाई चार्ट के लिए वृत्त केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? जब हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं यहाँ से किसी तरह इस तरह, तो जो यहाँ पे केंद्रीय मान होगा टोटल, यहाँ जो केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा, टोटल 360 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, पाई चार्ट। यही वृत्त आलेख है, यही पाई चार्ट है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक जीत प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए एक सिक्का को अगर एक बार उछाला जाए तो उसमें जीत आएगा एक और टेल भी आएगा एक। तो हम लोग को पूछा क्या है, तो जीत लाना है, तो जीत की संख्या एक और टोटल परिघटना है कितना है, दो, यानी 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में चार नीली गेंद, दो है हरी और पांच है काली, यानी कि टोटल कितना गेंद होगा, चार प्लस दो प्लस पांच कितना होगा, चार दो छह और पांच 11 कुल गेंद हुआ। हम लोग को प्रायिकता किसका निकालना है, तो प्रायिकता हम लोग को निकालना है काला गेंद का। तो काला गेंद टोटल कितना, देखिए तो काली गेंद है 5, तो लिख सकते हैं जो हम लोग को प्रायिकता निकालना है काली गेंद का बटा टोटल गेंद, यानी 5/11। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब चार से बड़ी अभाज्य संख्या प्राप्त करने होने वाले परिणामों की संख्या होगी। देखिए जब एक पासे को फेंकते हैं हम लोग, जो लूडो गट्टी है उसका नाम है पासा, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं हम लोग डाइस। हम लोग को क्या क्या संख्या मिलेगा, एक मिलेगा, दो मिलेगा, तीन मिलेगा, चार मिलेगा, पांच मिलेगा और छह मिलेगा। हम लोग को इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, देखिए तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, अभाज्य संख्या दो है, तीन है और पांच है। हम लोग को बोला क्या है कि चार से बड़ी अभाज्य संख्या, तो चार से बड़ी अभाज्य संख्या सिर्फ कौन है, पांच, यानी संख्या उसका कितना है, एक। एक परिवार में 8 सदस्य हैं जिनमें 3 चाय, 2 कॉफी और 1 जूस पीना चाहते हैं। तो प्रायिकता हम लोग को पूछा है चाय पीने वाले को, तो चाय पीने वाले लोगों की संख्या कितना है, तो 3। अब कुल उसमें कितने सदस्य हैं, 8, 3/8 होगा। ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए आयत चित्र में कितने विद्यार्थी की लंबाई 140 सेंटीमीटर तक है? देखिए यहाँ पे एक आयत चित्र दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है हम लोग को विद्यार्थियों की लंबाई, और जो वाई अक्ष में दिया हुआ है वो है विद्यार्थियों की संख्या। हम लोग को क्या पूछा है, तो 140 सेंटीमीटर तक, यानी वहीं तक किसका किसका लंबाई है। देखिए 140 सेंटीमीटर तक कौन कौन है, देखिए तो 8 और 10, टोटल कितना विद्यार्थी होगा, 18। और यहाँ पे कितना है, 14। 18 और 14 जोड़ेंगे कितना होगा, 32।
ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संलग्न पाई चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री से 900 रुपया की आमदनी हुई तो कुल आमदनी कितनी हुई। देखिए लड्डू यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग पाई चार्ट में, लड्डू कितना परसेंट है तो 30%, यानी 30% का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए तो 900 रुपया, कितना दिया हुआ है 900। अगर कुल आमदनी देखा जाए तो कुल आमदनी तो 100% होगा, तो हम लोग यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे। 1% बराबर क्या होगा 900 बटा 30, इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 30 बार में। अब हम लोग निकालेंगे 100%, क्योंकि कुल आमदनी जो पूछा है, कुल आमदनी तो किसी का 100% होता है। 100% बराबर क्या होगा 100 गुने 30, चूंकि 1% का वैल्यू 30 है तो 100% का क्या होगा 100 गुने 30, इसे गुना करेंगे कितना हजार आएगा 3000। तो क्या चीज में रुपया में, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा 3000, ऑप्शन नंबर सी। वर्ग अंतराल 20 से 40 की ऊपरी सीमा क्या है। देखिए 20 जो है वो निम्न सीमा है, 40 है ऊपरी सीमा। कम वाला जो वैल्यू होता है निम्न सीमा होता है और ज्यादा वाला जो वैल्यू है ऊपरी सीमा है। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 40। वर्ग अंतराल 50 से 100 का वर्ग चिन्ह क्या है। देखिए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। एल मतलब लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, यू मतलब अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा बटा 2। एल यानी लोअर लिमिट कितना देखिए तो 50, ऊपरी सीमा यानी यू का वैल्यू कितना है 100 बटा 2, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 150 बटा 2 बराबर क्या होगा 75। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 20 से 40 के माप है। माप मतलब होता है बीच का गैपिंग, यानी ऊपरी सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे तो उसका माप निकल जाएगा। ऊपरी सीमा कितना देखिए तो 40, निम्न सीमा कितना है 20, घटाएंगे कितना आएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा ए। जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त होने के परिणामों की संख्या निकालना है। देखिए कोई भी पासा को अगर हम लोग लूडो गट्टी को फेंकेंगे तो उसमें कौन कौन संख्या मिलेगा 1 2 3 4 5 और 6। हम लोग को बोला क्या है सम संख्या, तो इसमें देखिएगा तो सम संख्या कौन कौन है, सम संख्या 2 है 4 है और 6 है। टोटल सम संख्या को गिनेंगे तो क्या है 3 गो, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए दंड आलेख में कितने परिवारों में बच्चों की संख्या 2 है। देखिए यहाँ पे एक दंड आलेख है, जो नीचे दिया हुआ है वह एक अक्ष में वो बच्चों की संख्या है और जो वाई अक्ष में दिया हुआ है परिवारों की संख्या है। एक अक्ष में क्या दिया हुआ है तो बच्चों की संख्या, वाई अक्ष में क्या दिया हुआ है परिवारों की संख्या। एक बच्चों की संख्या वाले कितने परिवार है 30, दो बच्चे वाले कितने परिवार है 70। हम लोग को पूछा भी तो है दो बच्चों वाले, यानी कि कितना वाला पूछा हम लोग को, दो बच्चे वाले कितने परिवार हैं, कितना होगा 70, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए चित्र में x का मान बताइए यदि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया। देखिए कोई भी वृत्त है या पाई चार्ट है, उसका जो केंद्रीय मान होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री जो है वो कितना भाग में बांटा गया है देखिए तो यहाँ पे तो 6 बराबर भाग में, और प्रत्येक भाग का वैल्यू कितना है तो x डिग्री। ठीक है कितना डिग्री है तो x डिग्री, तो 360 डिग्री जो होगा वो 6x के बराबर होगा, और 6 यहाँ गुना में इधर आके भागा होगा तो x बराबर होगा 360 डिग्री बटा 6, इसे काटेंगे कितना बार में कटेगा 60 बार में, यानी x का वैल्यू कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।